हेलो बच्चों, तो भाई एग्जाम हो गए हैं। प्रैक्टिकल का कोई आइडिया नहीं है कि प्रैक्टिकल कैसे होगा। तो देखो कब होगा क्या होगा इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं। आज का वीडियो ये है कि कैसे होगा, मींस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिमाग में है ना कि एक्सटर्नल आएगा, भाई जैसे मैं जाऊंगा वाइवा लेने तो मैं क्या करूंगा। तो ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, एक फॉर्मेट होता है कि आपको उसी तरीके से जैसे बाकी के पेपर बनते हैं वैसे ही आपका इसका भी पेपर बनेगा, प्रैक्टिकल का पेपर भी बनेगा, है ना। किसका? प्रैक्टिकल का। कैसे बनेगा? तो देखो सबसे पहले तो एक मेजर प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। पेपर जो मिलेगा मैं उसका फॉर्मेट बता रहा हूं। एक माइनर प्रैक्टिकल होगा, ठीक। मेजर हो गया, माइनर हो गया, फिर आपका सिनॉप्सिस होगी, सिनॉप्सिस होगी, फिर आपका वाइवा होगा, आपकी रिकॉर्ड फाइल चेक की जाएगी। इतनी चीजें होंगी आपकी कितने में? 80 नंबर में, ठीक। 80 नंबर में इतनी चीजें। फिर 20 नंबर क्या है सर? 20 नंबर जो आप रोज साल भर में आपने प्रैक्टिकल किए उसमें आपका रिकॉर्ड फाइल वाइवा किस तरीके से किया ये इंटरनल मार्क्स होगा। जैसे सेशनल होता है ना 20 और 80 का, तो जो एक्सटर्नल में ये सारी चीजें होंगी ये 80 नंबर में होंगी। फिर बात करते हैं मेजर और माइनर प्रैक्टिकल। भाई आपने अप्रोक्सीमेटली आपके यहाँ पे हर सब्जेक्ट में 25 प्रैक्टिकल कराए गए होंगे, 25 प्रैक्टिकल। जिसके यहाँ कम कराए गए हैं वो अपना मैनेज कर ले, मतलब कॉलेज का कुछ होगा, बट स्टैंडर्ड 25 प्रैक्टिकल का है। लगभग ये 25 कराए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रैक्टिकल्स ऐसे होते हैं जो लंबे होते हैं, लंबे प्रोसीजर के साथ। बड़े प्रैक्टिकल्स होते हैं, राइट, उनको हम मेजर कैटेगरी में डालते हैं। कुछ प्रैक्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं, कम समय में हो जाते हैं, 15-20 मिनट में हो जाते हैं, उनको हम माइनर प्रैक्टिकल की कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक। नंबरिंग का डिवाइडेशन देखो दो तरीके से होता है। कभी कभी ये 25 नंबर में, कभी कभी ये 25 नंबर में और ये 15 नंबर में, ठीक। कभी कभी ये 30 नंबर में और ये 20 नंबर में। जब 25 और 15 में हुआ तो कितने हो गए भाई? ये 40 हो गए। 40 नंबर का मेजर और माइनर हो गया आपका। 20 नंबर की आपकी सिनॉप्सिस है, 20 नंबर की सिनॉप्सिस हो गई, ठीक। 40 और ये 20 नंबर में आपका ये हो गया। कई बार क्या करते हैं 30, 20, 50 नंबर का ये कर देते हैं, 20 नंबर की सिनॉप्सिस कर देते हैं और वाइवा रिकॉर्ड फाइल आपका 10 नंबर में करते हैं, ठीक। तो जो बाद वाला प्रोसीजर है ज्यादातर यही करते हैं। इसमें चूंकि पेपर इंटरनल बनता है, कोई बोर्ड से आपका पेपर नहीं आता, इंटरनल ही पेपर रहता है, ओके। तो ये फॉर्मेट रहता है। अब बात करते हैं भाई मेजर हमने बताया, बड़े प्रैक्टिकल जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक। माइनर जो कम टाइम कंज्यूमिंग है, इसकी बात हो गई मेजर माइनर की। फिर बात करते हैं कि सिनॉप्सिस कैसे होती है। सिनॉप्सिस कैसे होती है ना, ओके। देखो सिनॉप्सिस में जिस तरीके से आपके 20 क्वेश्चन एग्जाम में थे, कैसे कैसे भाई? एमसीक्यू भी हो सकते हैं, ठीक। फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, आंसर इन वन वर्ड भी हो सकते हैं और आंसर इन वन सेंटेंस भी हो सकते हैं, ठीक। कुल मिला के उनको कितने 20 नंबर का बनाना है। इसको पढ़ने के लिए कुछ प्रैक्टिकल जो आपको कराए गए हैं उसके बारे में देख लेना। दूसरा जो हमने टेस्ट सीरीज बता रखी हैं उन टेस्ट सीरीज में देख लेना, है ना। टेस्ट सीरीज कर लोगे काफी कुछ कवर हो जाएगा और कुछ प्रैक्टिकल अपने देख लेना, ठीक। थोड़ा बहुत एक आध बार एक आइडिया ले लेना। भाई जैसे केमिस्ट्री का मान लिया, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड मान लिया, तो उसने लिख दिया भाई लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड की रिएक्शन लिखो, तो उसके लिए तो प्रैक्टिकल आपको देखना पड़ेगा ना। या कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस प्रैक्टिकल में इस्तेमाल हुए हैं, वो लिमिट स्टैंडर्डाइजेशन किया है तो बताओ भाई एनालाइट क्या है इसका, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा देख लेना। तो ये सिनॉप्सिस का पोर्शन हो गया। फिर बात करते हैं काहे की सिनॉप्सिस हुआ, सिनॉप्सिस के बाद रिकॉर्ड फाइल। रिकॉर्ड फाइल में क्या देखते हैं?
रिकॉर्ड फाइल में, रिकॉर्ड फाइल आपकी पूरी चेक है कि नहीं, पूरे 25 प्रैक्टिकल लिखे हैं कि नहीं, सारे के सारे रिजल्ट आपने लिखे हैं कि नहीं। यहाँ पे एक पेंच क्या है, पेंच ये है कि ज्यादातर तुम लोगों ने क्या किया, छाप दिया है। जो यूजुअल टेंडेंसी हमको देखने को मिलती है उसकी बात कर रहा हूं कि ज्यादातर लोग छाप देते हैं। कोई भी प्रैक्टिकल तुमने किया, भाई क्लास में मान लिया 5-5 लड़कों का ग्रुप बना दिया गया प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है, तो मान लिया 4 ग्रुप बने हैं एक सेशन में, 4 ग्रुप बने हैं, चारों लोगों ने अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट किया। जब एंड होगा तो क्या आएगा, रिजल्ट। तो रिजल्ट में कुछ तो वेरिएशन होगा, किसी का पास होगा, किसी का फेल होगा, किसी का 2 ग्राम होगा, किसी का 2.2 ग्राम होगा, किसी का 2.1 ग्राम होगा, है कि नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है, जो मैंने देखा है कि सबके सब जितने रिजल्ट होते हैं सब सेम, पूरी क्लास सेम रिजल्ट लिख के बैठी है। सच्चाई, क्योंकि आपने छाप रखा है, किया है ही नहीं। जब करोगे तो रिजल्ट अलग आएगा ना। मजे की बात कब आती है कि जब हम अटेंडेंस रजिस्टर चेक करते हैं तो जिस दिन ये प्रैक्टिकल हुआ है उस दिन आप एब्सेंट हैं, मींस उस दिन आप आए ही नहीं हैं, फिर भी आपने प्रैक्टिकल पूरा किया है, प्रैक्टिकल में आपके रिजल्ट भी लिखा है। मतलब मजे की बात यही बता रहा हूं कि जिस दिन प्रैक्टिकल हुआ है उस दिन तुम एब्सेंट हो, और एब्सेंट होने के बाद भी वो मिस्टर इंडिया हो गए, तुम आए, तुमने प्रैक्टिकल भी किया और तुम्हारा रिजल्ट भी लिखा हुआ है। क्या ये पॉसिबल है? जब तुम आए ही नहीं हो तो प्रैक्टिकल तुम्हारा किससे आया, लिखा। और अगर तुमने प्रैक्टिकल लिख भी दिया, मान लिया भाई प्रोसीजर चलो देख के लिख देते हैं, प्रोसीजर लिखा मैंने, लेकिन रिजल्ट तो तभी लिखोगे ना जब परफॉर्म करोगे, और डेट भी तुम वही डाल के रखे हो, तो एक तो तुम यहां फंस जाते हो, राइट। यहां पे मीन्स मैं काफी झिलाता हूं जहां भी जाता हूं वाइवा के लिए, समझ लो, प्रैक्टिकल लेने, क्योंकि ये बहुत मेजर पॉइंट है और जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर क्लास में 66 बच्चे हैं तो 66 बच्चों की फाइल तुमको एग्जैक्टली सिमिलर मिलेगी, वर्ड बाय वर्ड। तो अब इससे क्या, चीटिंग ही तो है, ठीक। खैर, ये रिकॉर्ड फाइल की बात हुई, जो मिस्टेक्स मिलती है उसकी बात किया। फिर वाइवा की बात, कि वाइवा में क्या पूछा जाता है। वाइवा में सबसे पहले जब एग्जामिनर पूछना शुरू करता है तो आपकी रिकॉर्ड फाइल उसके हाथ में होती है, तो पहला क्वेश्चन तो यही रिकॉर्ड फाइल से ही, सबसे पहले जो पहला एक्सपेरिमेंट किया तुमने उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पता होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में पूरी फाइल नहीं पलट देता एग्जामिनर, शुरुआत में पहले दूसरे पेज पे ही आता है, ठीक। तो पहला दूसरा एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से ऑब्जेक्ट के साथ किस तरीके से किया, मैं तो कहूंगा कि शुरुआत के 2-3 प्रैक्टिकल ऐसे हैं जिनका प्रोसीजर भी याद कर लेना। इवन मैं अपनी बात करूं तो मैं तो सीधा ऑब्जेक्ट पूछता हूं, भाई एक्सपेरिमेंट नंबर 3 तुमने किया, उसका ऑब्जेक्ट बताओ, और ऑब्जेक्ट में अपनी लैंग्वेज नहीं होती, समझे। टू डिटरमाइन द दिस प्रोसेस मीन्स कंप्लीट होता है ऑब्जेक्ट, तो वो आपको याद होना चाहिए, एटलीस्ट जो आप परफॉर्म कर रहे हो वो तो आपको पता ही होना चाहिए। तो उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल से बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये डिपेंड करता है उस वक्त के मूड पे, अगर स्टूडेंट जवाब दे रहा है तो फिर हम वहीं रुकते हैं, है ना। अगर वो जवाब दे रहा है तो फिर हम पूछते हैं उससे आगे उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, लेकिन प्रैक्टिकल में स्कोप थोड़ा कम है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा थ्योरी पे आ जाते हैं, सब्जेक्ट की थ्योरी पे आ जाते हैं और थ्योरी पढ़ना शुरू कर देते हैं, मीन्स उस पर पूछना शुरू कर देते हैं, राइट। तो चीजों को ध्यान रखो, जो थ्योरी तुमने पढ़ी अभी पूरा वैनिश मत कर देना, भूल मत जाना, उसको भी रिवाइज करते रहना। और खासकर जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड थ्योरी है, जैसे केमिस्ट्री की बात करें, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आपके प्रैक्टिकल में भी है, लिमिट टेस्ट आपके प्रैक्टिकल में भी है, तो उसकी थ्योरी भी है। इसी तरीके से बाकी सभी सब्जेक्ट की, चाहे आपकी फार्मास्यूटिक्स हो, चाहे आपकी फार्माकोलॉजी हो, है ना, चाहे आपकी बायोकेमिस्ट्री हो, बायोकेमिस्ट्री में भी आपके भाई आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपका प्रोटीन हो गया, आपका फैट हो गया, आपका लिपिड हो गया, शुरुआत के 12 प्रैक्टिकल तो तुम्हारे इसी के हैं, आइडेंटिफिकेशन इन्हीं का, राइट, कैटायन आयनायन का आइडेंटिफिकेशन। तो कहने का मतलब ये सब चीजें आपकी थ्योरी का भी पोर्शन कवर करती हैं, आपके प्रैक्टिकल का भी कवर करती हैं, तो ऐसे में स्कोप ज्यादा होता है। जैसे केमिस्ट्री में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में खूब क्वेश्चन होते हैं, लिमिट टेस्ट में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से बाकी ये तो एक मतलब
बच्चों का कहना कैसे पेपर आता है, प्रैक्टिकल का कैसे पेपर बनता है किस तरीके से, तो उसका एक ओवरव्यू था। बाकी सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कुछ मैं 8-10 क्वेश्चन भी आपको बना के दूंगा कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक, अगर इसी में सारे सब्जेक्ट कवर करूंगा तो 1 घंटे 2 घंटे का हो जाएगा, तुम भी बोर हो जाओगे, मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा। हर सब्जेक्ट वाइज जो है कल से आपको एक एक सब्जेक्ट का वीडियो देना शुरू कर दूंगा। जो पहले सब्जेक्ट का चाहिए तो बता देना कि सर ये ज्यादा कठिन लग रहा है, इसका पहले आप बना दो, तो मैं उसका पहले बना दूंगा। ओके, तो पढ़ते रहो, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहो कि अगर हम मेहनत इतनी करते हैं तो आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। सेशन को लाइक किया करो, उससे क्या थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आपको चीजें पसंद आ रही हैं। न्यूट्रल बन के रहोगे तो थोड़ी दिन बनाएंगे, उसके बाद हम भी बनाना बंद कर देंगे। राइट, तो पढ़ो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो भाई, ऑल द बेस्ट।